तुम आए हो तो तुम्हारा सबसे मूल मन कंकर शंकर में होना चाहिए। और कंकर शंकर की जब पूजन करो तो तुम दिल लगा कर करना, तो बाबा वापिस जाओगे तो बैग खोलने नहीं देगा, उस बैग को लेकर वापिस बुला लेगा। ये शिव है, यो घड़ी। अगर मन लगाकर नहीं बैठे हो, मन लगाकर स्मरण नहीं कर रहा है, मन लगाकर कथा का रसतत्व ग्रहण नहीं कर रहा है, तो फिर उसका सुख नहीं है, कुछ भी उसका कोई फल नहीं है। हृदय रखकर अगर कथा का लाभ ले रहे हो तो आपको उसका फल मिलेगा उसका। वो खाली नहीं जाता। ये दादा बाबू भूसे जी, आविष्कार जी भूसे जी, ये सब बाद में शंकर भगवान से, शिव महापुराण से बाद में जोड़े। पहले अगर इनको कोई ने जोड़ा है तो श्री दादा बाबू भूसे जी की धर्म पत्नी सो अनीता जी भूसे जी यहाँ पर बैठी हैं। ये एक बार नहीं, कुबेरेश्वर धाम बाबा के दरवाजे पर आती रही, प्रणाम करती रही, कंकर शंकर पूजन करती रही। और बाबा से प्रार्थना करती रही कि एक कथा मालेगांव मिले, क्षेत्र मिले। फिर बाबा ने कुछ कृपा कर कर बच्चों को पकड़ा। फिर ये कथा में जो भामरे परिवार जुड़ गया, फिर मंदाड़े परिवार जुड़ गया, फिर धीरे धीरे अग्रवाल परिवार जुड़ा। और ऐसे ये सब मंडोरा परिवार आदि आदि जो जुड़े। और वो कहते हैं ना, जब कोई बड़ा घर में आयोजन होता है ना, तो परिवार के लोग जब जुड़कर करते हैं तो उसका एक आनंद कोई दूसरा ही होता है। और वो धुलिया वालों ने सिद्ध कर दिया, वो धुलिया के भक्तों ने सिद्ध कर दिया, उसका एक आनंद ही बड़ा। शिव अगर पकड़े तो मन से पकड़े। आप अगर एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाने जा रहे हो तो दिल से जाना, दिखावे से मत जाना। अगर किसी के दिखावे से जा रहे हो, 2-3 महीना चले गए, 2 महीना चले गए, 1.5 महीना चले गए, दिखावे से पहुंच गए, उसका कोई लाभ नहीं है हमारा। लाभ कब मिलेगा? जब आप उसका दरवाजा ना छोड़ो। एक पत्र आया है, पहले तो हम आपसे कहें कि पत्र जब भी लिखो ना तो ऐसी शाही से लिखो कि जो हमारी पढ़ाई में आ जाए। वो शाही भी ऐसी है कि चमक करो तो दिखती है। अब लाइट का थोड़ा सा उस पर प्रभाव पड़ना चाहिए, तब उसकी शाही आपको नजर आ रही है क्या? है? तो वो लाइट का थोड़ा सा इसमें दिखता है? दिखता है तो दिखाइए। ज्योति ईश्वर सोनार, पारोका भाभी सो मीनाक्षी सुनील विस्पुते। पता है साईं दर्शन कान्नी, चित्तौड़ रोड, मील परिसर, धूले। अपन धूलिया समझ जाओ बस, ठीक है। और मोबाइल नंबर है। कहीं बैठी हैं आप? ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? चैनल में दिखेगा, ये दिखता है। 2020 तुम्हें दिखेगा तो हमें ना दिखेगा। मुझे 2020 में कैंसर हुआ था। नासिक अस्पताल में जांच करना पर मालूम पड़ा कि हृदय का कैंसर है, हार्ट में कैंसर है और उसमें गठाने हैं, ऐसे बताया गया। और इलाज करना प्रारंभ करा। 3-4 हॉस्पिटल में जाकर दिखाया,
सभी में कैंसर बताया। कैंसर का इलाज प्रारंभ हुआ। मेरी घर की परिस्थिति नाजुक है, शादी को 30 साल हुए, कोई संतान मुझे नहीं है, मैं बीमार रहनी, अब करूं तो करूं क्या। तब मेरी भाभी मीनाक्षी, उन्होंने मुझे कहा घबराओ मती दीदी, आप एक काम करो, सियोर वाला महाराज शिव पुराण की कथा कहता है, उसको सुनना प्रारंभ करो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाते पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव, दुख तो दुख है, हार्ट में तकलीफ बढ़ने लगी, इतना कष्ट होने लगा कि हमने सोचा कि ये रुद्राक्ष का जल पिया तो इतनी तकलीफ बढ़ रही है, और महाराज तो कहते हैं कि ठीक होते हैं लोग। बहुत तेज कष्ट होने लगा। डॉक्टरों को दिखाया, कैंसर ज्यादा था शरीर में, पर विश्वास इतना था कि सीहोर होकर आई हूं और शंकर की कथा टीवी पर सुनती हूं तो मेरा कैंसर ठीक होगा, यह मेरा भरोसा कहता है। गुरुदेव, अब करूं तो करूं क्या, तकलीफ ज्यादा बढ़ रही है, जल पी रही हूं, शिव जी के मंदिर जा रही हूं, पशुपति व्रत कर रही हूं, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक दिन दर्द होते होते, जलन होते होते, धीरे धीरे जलन थोड़ी कम हुई, तब मैंने मुंबई के हॉस्पिटल में जांच कराई, और मुंबई के हॉस्पिटल में सारी रिपोर्टें दिखाई। जब सारी रिपोर्ट दिखाई तो जांच करने पर मालूम पड़ा कि अब तुम्हारा पूरा कैंसर समाप्त हो गया है। शिव कथा इसकी। बैठिए बहन, अब ठीक हो, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। बैठिए, शिव का कृपा इसी को कर। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ पार पसारे, अपने गले से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो। आप जब मन लगा लिए, आप जब दिल लगा लिए देवादिदेव महादेव से, हम जितने लोग कुबेरेश्वर आते हैं हम उनसे कहते हैं आपका मन नहीं होना तो कुबेरेश्वर धाम बिल्कुल मत आओ, आपका दिल नहीं होना तो कुबेर भंडारी के दरवाजे पर बिल्कुल मत आओ। आपका अगर दिल है, मन है, तो कुबेरेश्वर धाम जरूर आओ, कंकर शंकर जरूर, उसका फल मिलता है। एक 14 साल का लड़का रोहित प्रकाश पवार, मेरी पत्नी का नाम है छाया रोहित पवार, गांव फांगड़ा, तहसील धूलिया, डिस्ट्रिक्ट धूले। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो, अगर कहीं बैठे हो। पीछे बच्चा आया है साथ में है, नहीं आया? मेरा मोबाइल नंबर ये है, हाथ हिला दो एक बार। एक लोटे जल का महिमा क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने मुझे 1 महीने में फल दिया। मेरे बेटे के कान में गठान हो गई थी, डॉक्टर के हिसाब से वो गठान ठीक नहीं थी। जांच कराई, जांच कराने पर डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है, जल्दी कराना पड़ेगा, नहीं तो और तकलीफ आगे बढ़ जाएगी। बड़े रोग के आसार दिखने लगे, करें क्या? डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया। मैं बच्चों का फोटो भी लगा रही हूं और डॉक्टर की रिपोर्ट भी लगा रही हूं, जिसमें बच्चे के कान में गांठ बताई गई और इलाज के लिए बाहर जाने को कहा गया। अब करें तो करें क्या? मैंने अपने बच्चे को 1 लोटा जल लेकर मंदिर भेजना चालू कर दिया और बाबा से कह दिया अब ये औलाद तेरी है,
अब मेरा बेटा नहीं है, अगर इसको कोई बीमारी हुई तो वो तेरे भरोसे पर। मेरा बेटा एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाता, सीहोर से लाए हुए रुद्राक्ष का पानी उसको पिलाती, शिव जी को चढ़ाया हुआ जल उसको पिलाती। 1 महीने में बाबा क्या सुनता है गुरुदेव, मैंने सुना था कथा में, पर मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे बेटे को जब पानी पिलाती, कान के पास में जहाँ गठान थी वहाँ हाथ लगा देती उस पानी का। बाबा की कृपा से दूसरी बार जांच कराई तो कोई बड़ी बीमारी भी नहीं और गठान भी पूरी गल चुकी थी। आज मैं यहाँ नमन करने आया, बेटे का फोटो भी लगा रही हूँ और जांच भी लगा रही हूँ, जांच भी पीछे लगाई गई। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंकर ओघड़ी है, वो सुनता है, बैठी है, भाव से उससे जो कहा जाए, दिल से जो कहते हैं वो श्रवण कर। आप आए जरूर हो शिव महापुराण की कथा में, पर मेरा बाबा तुमको क्या देकर भेजेगा ये तो तुमको मालूम पड़ेगा बाद में कि बाबा ने क्या दिया है, वो देगा क्या। वो किस रूप में देता है ये उसके ऊपर निर्भर। शिव कथा कर रहे हैं। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बात कर रहे हैं और लक्ष्मी जी अपने चित्त को नहीं लगा पाए, अपने मन से कथा नहीं सुन रही हैं, अपने मन से कोई बात संवाद लक्ष्मी जी नहीं कर रही हैं। लक्ष्मी जी का ध्यान बटा हुआ है और लक्ष्मी जी का ध्यान कहीं और। भगवान नारायण ने जब लक्ष्मी जी से एक प्रश्न किया, उस प्रश्न का उत्तर माता लक्ष्मी जी ने नहीं दिया, तब नारायण ने अपने नेत्र खोले, खोल कर देखा कि लक्ष्मी जी एक बैकुंठ में एक अश्व आया है, बैकुंठ में एक घोड़ा आया है, उस अश्व को, उस घोड़े को माता लक्ष्मी जी देख रही है। मन नारायण भगवान के प्रश्न पर नहीं था, बात पर नहीं था, उनका ध्यान एक घोड़े पर था, एक अश्व पर था। कथा में आओ तो एक लक्ष्य लेकर आओ, मुझे कथा सुनना है। आगे बैठूं, पीछे बैठूं, कहां बैठूं, ये लक्ष्य लेकर आना। मेरा भोले बाबा जहां बिठा देगा वहां बैठकर कथा सुन लूंगी और बाबा का आशीर्वाद लेकर चलूंगी। वो जहां बिठाएगा वहां बैठो। हम लोग भजन में गाते हैं, अरे जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है, और सीताराम सीताराम सीताराम, और किया अभिमान तो तू मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो तू मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को आएगा। ये हमारे सोचे से नहीं हो सकता। धूलिया वालों ने तो विचार भी नहीं करा होगा 2025 के पहले कि ये कथा धूलिया में हो जाए। मैं आविष्कार को धन्यवाद दूंगा, दादा बाबू भूसे जी को धन्यवाद दूंगा, और ये पूरी जो टीम है, श्री सुभाष जी भामरे जी, श्री बाला साहेब जी बंदाड़े जी, श्री अनूप जी अग्रवाल जी, श्री आविष्कार जी, श्री चेतन जी मंडोरे जी, सबको साधुवाद। आपने जिंदगी में कितना भी धन कमाया हो, आपकी कितनी भी फैक्ट्रियां चल रही हो, आपने कितनी बड़ी भी शादी करी हो, आपने कितने बड़े बड़े फंक्शन करे हो, पर जो कार्तिक के महीने में आज आपने ये संपूर्ण धूलियावासियों को जो दिया है शिव पुराण का ये
गिफ्ट जो दिया है ये साधारण नहीं, ये जो दिया है ये खाली नहीं। भागीरथ जी महाराज गंगा जी को लेकर आए थे। मैं आविष्कार जी आपको धन्यवाद देता हूं, दादा भाई भूसे को धन्यवाद देता हूं, जो इस शिव महापुराण को धूलिया तक खींच कर लेकर आए हैं और इस कथा का रसतत्व श्रवण करने का सौभाग्य हमको मिला। चित्त लगाना, मन लगाना, अब ये आपकी जवाबदारी। कथा करवाने वाले ये जजमान, ये सब सहयोगियों ने तो कथा करवा दी, अब मन आपको लगाना, दिल आपको लगाना, चित्त आपको लगाना, आए हुए भक्तों की सेवा आपको करना। कल जब हम आए वो पुल के नीचे से अंदर घुसे, पुल के ऊपर भी बहुत सारे चढ़े हुए थे। अब वो पुल तो नया था, उसका तो टेंशन नहीं था, पर जब चलते चलते वहां से आगे बढ़कर एक बीच में पुल आया, दो पुल थे, इधर वाला भी उधर वाला। अब वो पुल तो नया था, ये पुल पुराना था, और उस पे जब भक्त इतने सारे, अब हम उसको आविष्कार को बोल रहे आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, और वो आविष्कार वो बाजू में इधर अग्रवाल जी टंगे हुए थे, इधर बाजू में, तो वो उनसे कह रहे बढ़ाओ। अब अग्रवाल जी तो खुद खिड़की में से टंगे हुए थे, इधर पकड़े हुए। अब उन्होंने तीसरे से कहा आगे बढ़ाओ, तीसरे ने चौथे से कहा आगे बढ़ाओ, चौथे से पांचवें ने कहा आगे बढ़ाओ, और पांचवा व्यक्ति मालूम पड़ा बाजू में खड़ा था, अगले वाले पुल में, बाजू वाले। और वहीं पर सारे भक्त खड़े, हम भी बाबा से कह रहे बड़ी मुश्किल से फंसे, पुल में दम नहीं दिख रही है, पर धूलिया वालों में बहुत दम है। तो ध्यान रखना, अच्छे से ले। बाबा ने लाज रखी, जैसे धूलिया के लोग दमदार, सिद्ध हो गया पुल भी दमदार सिद्ध हो। और ऐसा लग रहा था भगवान जाने कि इतने, हम तो दो चार लोगों से पूछे धूलिया में इतने सारे हैं, तो वो कहे ये तो दिख रहे हैं, आधे से ज्यादा बिल्डिंगों पे चढ़े हैं, बिल्डिंगों पे चढ़े। शिव कृपा है। वास्तव में आप लोगों का प्रेम शिव जी के प्रति, शंकर जी के प्रति बहुत है, और मेरा कुबेर भंडारी खूब दे, खूब। मेरा कुबेरेश्वर महादेव आपकी झोलियां ऐसी भरे, ऐसी भरे कि आप ऐसे ही शिव महापुराण की कथा करवाते रहें। आज ये भक्त लोग करा रहे हैं, फिर मौका मिले, फिर बाबा की कृपा हो, फिर बीच में एक आध बार आविष्कार जी को फिर पकड़ लेना, फिर बाबा की कृपा हो, फिर योग बने, फिर ऐसा योग बनकर ये भक्तों का भाव शिवमय होता रहे, इससे बढ़कर सुख नहीं। मौका मिला, सुनो, श्रवण करो और अपनी जिंदगी को धारण करो। कथा कोई भी कराए, उसको कोई हमें विचार नहीं करना कि कौन ने कराई, क्यों कराई, किस लिए कराई। अरे बिल्ली के भाग्य से छीका टूटे, पर टूटा तो, पर कथा तो हुई ना अपने क्षेत्र में, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। जीवन का एक लक्ष्य अपने भीतर एकाग्रित करिए, कथा रस तत्व को पाने का प्रयास करिए, मन लगाना। लक्ष्मी जी ने मन नहीं लगाया, भगवान विष्णु ने नेत्र खोल लिए, नयन खोले, देखा तो लक्ष्मी जी का ध्यान था एक घोड़े पर, एक अश्व पर, जो बैकुंठ में घूम रहा।
अच्छा, एक जगह पर यह कथा कही कि लक्ष्मी जी घोड़े को देख रही थी बैकुंठ में, तो किसी ने पत्र लिखकर भेज दिया कि बैकुंठ में घोड़ा क्या कर रहा था। जागते रहो, जागते रहो। अरे ओ दद्दा, पगला गए हो क्या? भरी दोपहरी में किसको जगा रहे हो? अरे भैया, वो घोड़ा साधारण नहीं था। जब किसी अश्वमेध यज्ञ के अश्व को छोड़ा जाता है, वो अश्वमेध यज्ञ का श्वेत अश्व एक क्षण के लिए बैकुंठ में आता है। एक क्षण के लिए वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व बैकुंठ में आता है। दो चीजें अपने अंदर उतार कर रखना। एक, जब अश्वमेध यज्ञ के अश्व को छोड़ा जाता है तो वो एक क्षण के लिए बैकुंठ में आता है। उसी तरह जब हम देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शंकर भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं और थोड़ा सा जल चढ़ाने के बाद जब हम अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल को समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी वाली जगह, आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, सबको ज्ञात है। तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम जल को समर्पित करते हैं। शिव जी को जल चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी की जगह पर जब हम जल को समर्पित करते हैं, तो जैसे अश्वमेध यज्ञ का अश्व एक क्षण के लिए बैकुंठ जाता है, उसी तरह शिव जी को चढ़ाया हुआ जल जब अशोक सुंदरी पर हम 2 बूंद भी अगर चढ़ा देते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी पर चढ़ा देते हैं, तो वो जल, हमारा चढ़ाया हुआ जल का भाग पितृलोक में जरूर जाता है। तो पितृलोक में जरूर जाता है। यह अशोक सुंदरी का जो जल है, इसका बड़ा महत्व एक पत्र में आया भी है, देखिए। मेरा नाम वंदना मुरलीधर कोले है। मेरे पति का नाम मुरलीधर पंडित कोले है। बाबा, मैं 40 गांव से आई हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती है। वंदना मुरलीधर कोले, मेरे पति का नाम मुरलीधर पंडित कोले। मैं 40 गांव से आई हूं। कहीं बैठी हो आप ही हैं, हाथ हिला दो। बधाई आपको बहुत बहुत। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा बेटा रोहित मुरलीधर कोले कई सालों से आर्मी की तैयारी कर रहा था, पर निकला नहीं, फेल हो जाता था। रेलवे की तैयारी करी, उसमें भी नहीं निकला। और भी तैयारियां उसने करी, पर किसी में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा बेटा हार गया। तब चैनल पर शिवजी की कथा सुनी। आपने शिवजी पे जल, अशोक सुंदरी पर जल और जलाधारी के जल का वर्णन किया। उस जल को मैंने अपने बेटे से कहा कि तू चढ़ा। बेटा कहता है, माँ मेरे दोस्त हंसेंगे मैं अगर मंदिर जाऊंगा तो। मैंने अपने बेटे से कहा, ऐसे दोस्त किस काम के जो मंदिर जाने वाले पर हंसे, वो दोस्त नहीं हो सकते। अगर दोस्त मंदिर जाने वाले पर हंसते हैं तो ये श्रेष्ठता नहीं है। तू मंदिर जा। शिव जी को जल चढ़ा, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ाकर, जलाधारी के चारों ओर जल चढ़ाकर शिव जी को चढ़ाना। बाबा सुनेगा। मां, क्या केवल जल का तरीका बदलने से भगवान सुन लेता है? हां। 2021 में आर्मी का एग्जाम फिर आया और मेरे बेटे ने मेरे कहने पर बाबा की कृपा से जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा से फार्म तो भरा, पर बेटे का उस समय पर
सिलेक्शन नहीं हुआ। तब 2023 में फिर आर्मी की पोस्टिंग निकली। मेरे बेटे ने कहा माँ जब 21 में नहीं हुआ फिर अब क्या होगा। मैंने बेटे से कहा तू मंदिर जाना मत छोड़। 2021 से 23 तक मेरा बेटा मंदिर जाना नहीं छोड़ा। जैसा जल चढ़ाता था वैसा ही चढ़ाना चालू करा। अशोक सुंदरी वाली स्थान पर जल चढ़ाता, जलाधारी पर चढ़ाकर शिव जी पर चढ़ा देता। मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरा बेटा आज इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया और मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव मेरा बेटा श्रीनगर में ड्यूटी पर लग भी गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आती हूँ। एक लाइन उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, खाली ना जाता कोई। इस लाइन को आप भी गुनगुनाइए। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बैठिए बहन, बधाई आपको बहुत बहुत। एक पत्र अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाने का एक पत्र और है, बड़ा सुंदर, देखिए। सो नलूबाई मुरलीधर खैरनार मोहाड़ी उपनगर धूले महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सो नलूबाई मुरलीधर खैरनार मोहाड़ी उपनगर धूले महाराष्ट्र, कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दे सर। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे दो बेटे हैं, दोनों की कोई नौकरी नहीं थी। लोग हंसते थे मेरे ऊपर मैं जब शंकर को जल चढ़ाती थी। मेरे बेटे 2012 से सरकारी नौकरी के लिए तलाश रहे थे पर कोई नौकरी नहीं मिली उनको। 2012 से तलाशी करते करते नौकरी नहीं लगी, बहुत परेशान हो गए। बेटे मार्ग से भटकने लगे। मैंने मेरे दोनों बेटों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाया। कहती अशोक सुंदरी पर जल चढ़ा, शिव जी पे जल चढ़ा, बाबा सुनेगा जरूर। मेरे बाबा ने क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मालेगांव की शिव महापुराण कथा सुनने के लिए पहुंची। मैं दादा बाबू भूसे जी को धन्यवाद दूंगी जिनने कथा करवाई, और वहां हमने कथा सुनकर उस भूमि को नमन करा और बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा मेरे दोनों बेटों का अगर कहीं जॉब लग गया तो मैं कथा श्रवण करने के लिए पंडाल में जरूर बैठूंगी। गुरुदेव मेरा बेटा एक 29 साल का, एक 27 साल का होते जा रहा, नौकरी लग नहीं रही। मैं कथा में बैठकर, जो कथा में बैठे हुए लोग थे उनको पानी भर भर कर बोतल में देने लगी। बाबा से प्रार्थना करती, बाबा मेरे दोनों बेटों की नौकरी लगाना। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा एक बेटा अग्निशमन दल में नौकरी कर रहा है, दूसरा बेटा मुंबई पुलिस में उसकी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को नमन करने के लिए, शिव तत्व है। बैठिए बहन, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहता है। दिल लगाओ बाबा से। मंदिर जा रहे हो, लोटा भर जल चढ़ा रहे हो। लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, जलाधारी पर जल चढ़ाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, ये चढ़ाने से इसका फल मिलता है। हम कहते चढ़ा कर देखिए। भोजन मुख से किया जाता है पर कभी कभी शरीर में कष्ट हो जाता है तो डायरेक्ट नली डाली जाती है, उससे लिक्विड दिया जाता है। बोलो बोलो सही है कि गलत है? कभी कभी वो नली मुख की जगह कहां से देते हैं? नाक से भी देते हैं। कभी कभी वो नली नाक में भी डाली जाती है शरीर में भोजन पहुंचाने के लिए। जब बहुत जरूरी होता है तब नली
नाक से लगाकर लिक्विड दिया जाता है जिससे इसका शरीर वापिस काम करने लगे। उसी तरह कभी कभी महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते अशोक सुंदरी पर जब जल चढ़ाते हैं तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए जरूर अच्छा होने वाला होता है। तब अशोक सुंदरी का जल कारगर हो जाता है। अशोक सुंदरी का मन लगाकर दिल लगाओ। धुलिया के आसपास का जितना क्षेत्र है, शिरपुर हो, आसपास के जितना क्षेत्र है, कहीं गंगाधर भगवान शंकर गंगेश्वर बनकर बैठे हैं, कहीं रुद्रेश्वर बनकर बैठे हैं। धूलिया के आसपास के क्षेत्र में जहां भ्रमण करोगे वहां कहीं ना कहीं एकांत में तुम्हें शिव जरूर मिलेंगे। कहीं पिपलेश्वर, कहीं गंगेश्वर, कहीं हाटकेश्वर के रूप में बाबा बैठा हो। भक्तों के कल्याण। लक्ष्मी जी का मन नहीं लगाता, घोड़े पर उनका ध्यान चले गया। अश्व पर, अश्वमेध यज्ञ का अश्व एक क्षण के लिए बैकुंठ जाता है। अशोक सुंदरी पर चढ़ाया गया जल, जब शिव जी पे चढ़ाते चढ़ाते जल को अशोक सुंदरी पर चढ़ा देते हैं तो वो जल पितरों के पास जरूर जाता है। जैसे अपने कोई कामना करते हैं, अपना कोई काम नहीं हो रहा, कोई प्रॉपर्टी अटक गई, कोई कार्य अटक गया, कोई पैसा अटक गया, कोई लक्ष्मी अटक गई, तो अपन 5 जगह पर जल चढ़ाना चालू कर देते हैं। कितनी जगह पर जल चढ़ाते हैं? 5 जगह। जब अपना कोई पैसा अटक जाता है, कोई कार्य अटक जाता है, कोई फाइल अटक जाती है, कोई काम नहीं होता, तो 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते। पहला, ये शिवलिंग जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, 5 जगह पर हम जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं जब कोई काम अटकता। पहला गणेश जी के स्थान, दूसरा षडानंद कार्तिकेय का स्थान, तीसरे नंबर पर अशोक सुंदरी का स्थान, चौथे नंबर पर जलाधारी के चारों तरफ, और 5वां शिवलिंग का स्थान। जब हम यहाँ से जल चढ़ाना चालू करते हैं, फिर जल को यहाँ चढ़ाते हैं, फिर मध्य चढ़ाते हैं, फिर जलाधारी पर चढ़ाते हैं, उसके बाद शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं और धीरे धीरे जल चढ़ाकर अपनी जब कामना करते हैं, कितना भी कहीं पर भी पैसा अगर अटका होता है, 3-4 महीना अगर लगातार रोज जल चढ़ा है तो बाबा रास्ता खोज ही देता है, वो आता ही। चाहे कोई कंपनी में अटक गया, कोई कहीं अटक गया, या कोई फाइल अटक गई, या कोई कार्य अटक गया, तो बाबा सुनता, निकालता जो। बस आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। शास्त्र कह रहा, शिव कथा कर, लक्ष्मी जी का ध्यान अश्व पर, घोड़े पर लक्ष्मी का ध्यान। कभी कभी ध्यान भटक जाता है, कभी कभी ध्यान भटक जाता है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर गया था, शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया था। शंकर जी के मंदिर में कथा चल रही थी, हर हर महादेव लोग कह रहे थे। देवराज का मन नहीं लगा, उसका मन केवल चोरी के सामान पर था, और शरीर में जो ताप पड़ रहा था, शरीर में जो बुखार आ रहा था, ताप बढ़ रहा था, उस पर उसका ध्यान। शरीर में कष्ट बढ़ता है, कष्ट बढ़ता है तो व्यक्ति की भूख समाप्त हो जाती है। शरीर में जब बुखार बढ़ा, ताप बढ़ा, तो भूख समाप्त हो जाती है, भोजन समाप्त हो जाता है। और जब हमारे घर में
पाप बढ़ता है तो भजन समाप्त हो जाता है, भगवान का नाम निकलना समाप्त हो जाता है। तुम्हारे घर में जब बहुएं भगवान को दिया ना लगाए, अगरबत्ती ना लगाए, सेवा ना करे, भगवान का भजन ना करे, घर के बच्चे, घर के बेटे बेटी, पोता पोती, पंती नाती जब भगवान को भजना बंद कर दें, संपदा बढ़ रही है, धन बढ़ रहा है, फैशन बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ा, पर भगवान का भजन कम हो गया तो समझ लेना कि धन तो बढ़ा पर पाप ज्यादा हो गया, इसलिए भजन छूट गया। जिसके घर में भजन होता रहे तो समझ लेना तुम्हारे घर में पाप नहीं आ सकता, भजन का बल बढ़ा, पाप नहीं आ सकता, भजन का बल बड़ा है तुम्हारे यहां, तुम्हारी भक्ति बड़ी है, तुम्हारा विश्वास बड़ा है। अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को यह सिखा दो कि एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर तक जाए, तुम्हारा महादेव के मंदिर तक तुम्हारा बेटा अगर जाएगा तो उसका बल प्रबल होगा, उसका बल प्रबल जाए मंदिर तक। उसके भरोसे छोड़ना। एक माँ ने जैसे कहा ना कि मेरे बेटे के कान में गठान हो गई, डॉक्टर कह रहा है कि गलत हो सकती है, जांच होगी, उसने अपने बेटे को भगवान के भरोसे छोड़ दिया, छोड़ दो उसके भरोसे, दे दो उसके भरोसे। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। आपको आता है? आता है? एक लाइन जरा गाओ तो जरा जम के। तेरे भरोसे तू जाने तेरा, तू जाने तेरा, तू जाने तेरा। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने हो। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 बोलो बोलो तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने हो। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जय हो।
जय हो। राधे हरि बोल। जब से बाबा शरण में आया, 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 एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। बेटी जग की चिंता सारी तू जाने, तेरा काम जाने। बेटी जग की चिंता सारी तू जाने, तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हरि बोल। राधे शंभो शंभो। जय हो। राधे तेरे भरोसे एक आस यही है, तेरे भरोसे एक आस लगी है, तेरे भरोसे एक आस यही है, तेरे भरोसे एक आस लगी है। चरणों में अरदास यही है, चरणों में अरदास यही तो है। रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू
स्थान पर बैठकर बाबा से कार्तिक के महीने में शिव महापुराण की कथा धूलिया नगर बड़े भाव से प्रार्थना करिए। जो टीवी के सामने बैठे हैं वो टीवी के सामने, जो मोबाइल पर सुन रहे हैं मोबाइल की साक्षी में, जो पंडाल में बैठे हैं पंडाल की साक्षी में भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान